ये हमें आपको दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ भगवान का शुभ दर्शन, भगवान की परम पावन कथा, अद्भुत सत्संग, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। भगवान की जब अनन्य कृपा होती है जीव पर, तब जीव को अपनी कथा सुनने का अवसर देता है। आप लोग ध्यान से सुने, नहीं तो जीव भगवान की कथा नहीं सुन पाता। इस संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं। हमारे परीक्षित जी कितने प्रसन्न मुद्रा में सपत्नी बैठे भगवान की कथा आतुर भाव से बैठे हुए हैं। अपने बंधु बांधवों के सहित, अपने परिवार के सहित, अपने नगर के सभी महापुरुषों के सहित, माताओं के सहित भगवान की कथा सुन रहे हैं और सबको अवसर दे रहे हैं सुनाने के लिए। ये भी विशेष बात होती है। पूजा स्वयं करे ये सामान्य बात है, और वही पूजा धन्य है जिस पूजा में सारे नगर को सम्मिलित कर ले। खुद तो पूजा कर ही रहा है, सबको अवसर दे रहा है। यहीं से उपकार आरंभ होता है, इसी को उपकार कहते हैं। परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में भी ऐसा भाव है कि हम उपकार करेंगे तो तिनकहु जग दुर्लभ कछु नहीं। संसार में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दो चीजें दुर्लभ है। पहला है मानव जीवन। मानव जीवन मिलता ही नहीं। 84 लाख योनियों में बड़ी ही पावन योनि है मनुष्य योनि। भगवान मानव बनाते, भगवान मानव बना के हम इस धरती पर भेज दे भगवान की कथा कहने और सुनने के लिए। कथा कहना भी बड़ी भाग्य की बात है और सुनना भी भाग्य की बात है। देखो, कथा कहने और सुनने दोनों में लाभ मिलता है। विद्वान अपनी अपनी मति के अनुसार, सभी विद्वान अपनी अपनी मत के अनुसार लेकिन हरिगुण ही गाते हैं, चर्चा ही करते हैं। तो हमारे परीक्षित जी दो दुर्लभ वस्तुओं में दोनों प्राप्त कर चुके हैं। एक तो मानव जीवन जो नहीं मिलता है वह मिल गया, और मानव जीवन मिल भी जाए उससे ज्यादा दुर्लभ है सत्संग। सत्संग नहीं मिला। आज दोनों अवसर दे रहे भगवान हमें, ये बड़े भाग्य की बात है। और रहना तो है ही नहीं इस दुनिया में, एक दिन चले जाना है ना। तो आइए भगवान की कथा, आज बड़ी मधुर कथा, बड़ी सुंदर कथा श्री गणेश होया आनंद चला गया। पहले 2 बार भगवान का सच्चे मन से सुमिरन किया जाए। सभी लोग भगवान को याद करेंगे। इसके बाद सप्ताह का पहला दिन है। पहले दिन की ही कथा आप लोग सुने। ये बड़ी सुंदर बात है कि भगवान ने अवसर दिया कथा कहने का, और उससे बड़ी बात यह है कि समय से कथा आरंभ,
राधा तो आइए बोलिए भगवान का गुणगान करें और कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय श्याम गौर सुंदर जोड़ी श्याम गौर सुंदर जोड़ी जननी
श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये भागवत जो महापुराण पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ही है जो शब्द के रूप में यहाँ पर आए हैं। है ना? जो शब्द है इसमें भागवत महापुराण में जो शब्द लिखे हैं, जो तमाम शब्द लिखे हैं, 18,000 श्लोक हैं, ये भगवान श्री श्याम सुंदर का विराट स्वरूप है। ये संपूर्ण भागवत कुछ और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवत में ही व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने कहा है, तेन वाङ्मयी मूर्ति तेन वाग्मयी मूर्ति कृष्णस्य भगवान स्वयं। ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। वाग्मयी मूर्ति जो हम शब्द बोल रहे हैं, जो श्लोक है, जो भगवान की चर्चा है, तेन वाग्मयी मूर्ति कृष्णस्तु भागवत स्वयं। भागवत क्या है? साक्षात भगवान श्री। ऐसा मान करके हम निष्दिन इनकी सेवा करें, निष्दिन अर्चना वंदना करें। जो भक्त इस भाव से इसको पूछता है, उसको यह लो और पढ़ लो। कोई भी चीज वस्तु दुर्लभ नहीं है। संसार के समस्त सुख प्राप्त करके अंत में परम धाम प्राप्त करता है। और सुनो, भागवत की महिमा हम क्या बताएं? आज भागवत की महिमा का ही वर्णन है, जो कि भागवत महात्मा का प्रसंग है। भागवत की क्या क्या महिमा बताई जाए, अनंत महिमा। ये भागवत वही कथा है जिस कथा को देवताओं को नसीब नहीं, सुराणानां दुर्लभा। देवताओं को दुर्लभ है जो हमें आपको कथा सुनने को मिल रही है। देवताओं को दुर्लभ है। अब देवताओं को दुर्लभ का है क्योंकि देवताओं को शरीर नहीं मिला है। हमें आपको मानव तन मिला है, तो हम शरीर से बैठे, लेकिन देवता सूक्ष्म रूप में आके कथा सुनेगा, प्रत्यक्ष नहीं। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन का। ये देवताओं को दुर्लभ है जो हमें आपको शरीर प्राप्त हुआ है। तो भैया ये मानव जीवन मिल गया, के सुन लो कथा। सुनना तो करा ही रहे, पूरा गांव मिलके करा रहे। ये सभी की कथा है क्योंकि भगवान सबके ही भगवान की कथा है ना। तो भागवत बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य उदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होंगे, तथा भागवतम लभेत, तभी भागवत प्राप्त होगी। नहीं तो मन ले जाएगा दूसरी जगह। हाँ, क्या कहेगा, अरे आज तो शुरू है, काल चली गई।
आज दुई बाजी और खेलिए दुई दाम कथा तो आए कोई पंडित जी है 35 साल पे दर्द काटे लेकिन भोजन भी तो वही है। एक दिन रोटी न मिले तो शकल बदल जाए। अब छुन्ना व्रत रह के कथा सुनेंगे देखना 7 दिन में कौन दिन लड़िए धरी काहे सब खइया ही है मुस्कियाँ हैं। कोई कोई तो लड़न लगा हम फंस गए चक्कर में उपास रही हुई कथा सुन रहे हैं सब हलवा कोई छान रहे हैं। तो भाव कहने का ये है कि बड़े भाग से ये भगवान की कथा प्राप्त होती है। जन्मांतरी रहे पुण्यम तथा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है ना। एक और बात कहते हैं कि कथा प्रवेश कर रही ये मानव तन तो मिला ही है। ये दो रूप है सही। एक तो मानव तन जीवन जीने का आनंद और दूसरा भगवान से मिलने का साधन। भगवान से मिलने का मानव तन ही साधन है। मानव तन जब मिलेगा तभी हम सुमिरन कर पाएंगे शरीर से, तभी हम तीर्थ कर पाएंगे, तभी हमें भगवान का दर्शन मिल पाएगा। मानव तन तो साधन धाम मोक्ष बड़ी शांति भक्त भगवान की जय। तो अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत महात्मा देखिए भागवत जी का महत्व क्या है। भागवत कथा होने के पहले, भागवत कथा सुनने के पहले जान लो कि भागवत हम सुनने जा रहे हैं इसका फल क्या है। हम अमूल्य समय दे रहे हैं तो इसका फल क्या है। और इसको किसने किसने सुना, तो इसको भक्ति ने सुना, ज्ञान ने सुना, वैराग्य ने सुना और अंत में प्रेत धंधकारी ने सुना। हाँ श्रोता, तो जब इन्होंने सुना और इन्हें कथा सुनने की जरूरत पड़ी तो हमें आपको क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी। भगवान की पावनी भक्ति, जो भक्ति के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं है, उस भक्ति ने ही कथा सुनी। लोग कहते हैं कि तुम्हें भक्ति नहीं प्राप्त तभी भजन नहीं करते। भक्ति भक्ति जिसको मिल जाएगी वही भगवान का गुणगान गाएगा। तो उस भक्ति ने भी जो है भगवान की कथा को श्रवण किया और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य ने कथा श्रवण करी और प्रेत धंधकारी ने सुना। तो भक्ति ने कथा कैसे सुन पाई ये हम आपको चर्चा में सुनाएंगे, बस केवल ध्यान से सुने। वो प्रेत धंधकारी ने कथा कैसे सुनी, ये दो दिव्य चरित्र आपके सामने आ रहे हैं। तो वेद व्यास ने भागवत लिखी, तो जब भागवत की रचना करी है तो सबसे पहले अपने आराध्य भगवान कन्हैया का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। देखो जब कोई काम श्री गणेश करो तो अपने इष्ट का ध्यान करो। ये भागवत का पहला ज्ञान। भागवत हमें ज्ञान देती है, भागवत हमारा मार्गदर्शन कराती है। तो पहला ज्ञान है
पहला कि जब हम कोई काम श्री गणेश करें तो हमें अपने इष्ट का ध्यान पहले करना चाहिए। अब इष्ट बनाना जरूरी है, चाहे राम को बनाओ, चाहे कृष्ण को बनाओ, चाहे देवी दुर्गा को बनाओ, चाहे भगवान भोलेनाथ को बनाओ, चाहे भगवान नारायण को बनाओ, यही देवता है जिन्हें इष्ट बनाया जाता है। कुछ लोग भगवान हनुमान जी को भी इष्ट बना लेते हैं, लेकिन इष्ट वह बनाए जो मुक्ति देने में सामर्थ्य रखता हो। हनुमान जी संसार के सारे सुख दे देंगे, तुम्हें भगवान की भक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति नहीं। मुक्ति देने की सामर्थ्य केवल भगवान नारायण में है, कृष्ण में है, राम में है, भोलेनाथ में है, देवी में है। आदि शक्ति पराम्बा चाहे तो तुम्हें परम मुक्त कर सकती है। तो भगवान कृष्ण की वंदना करें। देखो अब ये भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, तो वंदना माने भगवान की प्रशंसा। भगवान हमारे कैसे हैं, भगवान हमारे कैसे हैं, यह बात वर्णन की गई है। पहला शेर सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। देखिए कृष्ण की वंदना करी तो वंदना में क्या कहा, आप लोग प्रेम से अनुराग से कथा सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे। सच्चित आनंद के स्वरूप है कृष्ण। कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का ही स्वरूप सत्य है ना, जो एक रस रहते हैं, एक जैसे दिखते, न कभी जवान न कभी बूढ़े न कभी, है ना। हमारी आपकी तो गतियां बदलती हैं, कभी बचपना है, कभी जवान हुई, कभी बूढ़े हुई, और फिर मरी गई, है ना। लेकिन भगवान एक रस रहते हैं, एक जैसे। तो भगवान के स्वरूप पर विशेषता क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद। भगवान चिदाकार है, भगवान ही आनंद स्वरूप है। भगवान का एक नाम है आनंद कंद भगवान। हमें एक नाम मिला है भगवान को बुलाने का, क्या, आनंद कंद। आनंद में कौन है, केवल भगवान श्याम सुंदर। और जब हम भगवान का नाम ले लेते हैं या लेने लगते हैं तो हम भी आनंद में हो जाते हैं। जब उस आनंद सागर में हम प्रवेश करते हैं तो हमें भी आनंद ही मिलता है। बोले आज भजन में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, क्योंकि उस आनंद कंद भगवान की कथा सुनी। तो भागवत का पहला शब्द सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि तवे। विश्व की उत्पत्ति के वही कारण है। हेतु कौन है संसार का,
इस संसार को बनाने वाला कौन है? सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के वही हेतु है। और देखो भगवान में क्या क्या विशेषताएं हैं। तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों के विनाश के हेतु, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान की दया हो जाती है, वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, भगवान श्री राम के राज में दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक ताप, दैहिक ताप जानते क्या कहते हैं? देही के ताप, देह में एक ताप है जो सबको ही जाना था का कि बुखार आ गया, बुखार अब टिकिया खाते हैं। ये ताप तब उतरो जब टिकिया, ये ताप है नहीं ताप। बोले 104 है, 105 हो जाइए, 105 काटन लागो है ना। हाँ ये तापों से यदि बचना है तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जी मैं हरि शरण नहीं को बाधा, भगवान हरि की शरण में कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, देखो ये तो ताप थर्मामीटर से पता चल जाएगा। कहीं पर चंदिका गांव बड़ी मस्ती है, क्या बात। तो ध्यान से सुने थोड़ा। दैहिक देह का ताप ये तो सबको दिखता है, लेकिन कुछ ताप ऐसे हैं जो दिखते नहीं लेकिन परेशान करते हैं, है ना। कुछ ऐसे ताप हैं जिससे परेशान व्यक्ति होता है, जैसे किसी को धन का गुमान, किसी को धन का घमंड, तो उस ताप से परेशान है। घमंड में ताप है। किसी को ज्ञान का घमंड, उस ताप से परेशान है। किसी को प्रतिष्ठा का घमंड है ना, प्रतिष्ठा कोई मिल गई, कोई पद मिल गया, अब उसको ताप है। अब का तुम हमें जाना है? बोले ना, बोले अभी गांव के प्रधान है, तुमने नमस्ते करना है। तो ये क्या है, ये क्या है? इसको एक उदाहरण दे रहे हैं। एक ये ताप है,
किसी को पद का घमंड, किसी को प्रतिष्ठा का घमंड, किसी को ज्ञान का घमंड, किसी को स्वरूप का घमंड। स्वरूप, कुछ लोग स्वरूप का भी घमंड करते हैं। सुंदर लग गए, अच्छे लग गए, चर्चा हो गई, बहुत अच्छे हैं, और 50 साल बाद देखो उन्हें अच्छे 50 साल बाद शक्ल बदल गई, थोड़ी और नाक एक में जो दांत को पता नहीं। 10 बार शीशा देखने वाला एक बार भी नहीं देखेगा। अगर धोखे में दिखाई दो तो लड़ा लगने लगे, है ना। तो ऐसे नाचवान शरीर पर हमें क्या घमंड करना है। जो भी दिया है प्यारे से भगवान ने दिया है। हम चाहे जितने धनवान हो जाएं, लेकिन धन हमारा हमारे काम उतना ही आता है जितने में हमारी बशर होती है ना। तो सब संपत्ति रघुपति की। ये जो भी हमें दिख रहा है, ये सब भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की संपत्ति है। तो तापत्रय विनाशाय, उसी श्लोक पर आइए, तीनों तापों के विनाश के हेतु कौन है? भगवान श्याम सुंदर। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। देखो इतने गुण हैं, इतनी विशेषताएं हैं भगवान में। ये विशेषताएं बताई गई कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, ऐसे हैं। ऐसे जगत पिता को, ऐसे परम पिता को हम सभी मिलके प्रणाम करते हैं। तो अब आएगा 2 बार श्री कृष्ण का संकीर्तन हो जाए, कन्हैया का भजन हो जाए। सभी लोग बोले गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु
भगवान की जय हो। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना करी है। जिन्होंने कथा सुनाई है उनका भी वंदन किया गया है। बड़ी सुंदर चर्चा है। और सुनते हैं जरा भगवान सुखदेव जी को भी प्रणाम किया जाए, इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। यम प्रवचन्त मन पीत मपीत कृत्यम द्वैपायनो विरहित धरया जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ा अच्छा श्लोक है। यम प्रवर्तन्त मनपेत मपेत कृत्यम यम शुकम। जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए तो अपेत कृत्यम संस्कार रहित भाग खड़े हुए। देखो जन्म लेने वाला बच्चा भाग नहीं सकता है, लेकिन महाराज भागे ही, क्योंकि मैया के गर्भ में 16 वर्ष रहे। और इसलिए रहे कि हम जन्म लेंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे, पृथ्वी पर जाएंगे तो माया में उलझ जाएंगे हम। तो गर्भ स्थिति में हमें भगवान के दर्शन हो रहे तो जन्म नहीं लिया। व्यास जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं आपका पुत्र हूँ। बोले जन्म क्यों नहीं लेते? बोले हमें माया का डर लग रहा। बोले माया के कारण तुम डर रहा, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें माया घेरेगी ही नहीं, लेकिन तुम जन्म लेंगे। अब माया नहीं घेरेगी तो माया जानते हो क्या है? मैया मोर तोर के माया, ये मेरा है, ये पराया है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारा घर है। घर मत को करो से कैसे कथा सुन जाए, ये मेरा है। मैया मोर तोर के माया, यही माया है, यही माया सब जगह ही लचा हुआ है। सारा संसार इसी में नृत्य करता है। तो कहा जाओ तुम्हें वरदान देते, तुम्हें माया घेरेगी नहीं। जब माया नहीं घेरेगी तो फिर यहाँ कौन अपना है? किससे प्रेम करें, किसके पास रहे? तो भगवान के हैं, भगवान के लिए ही भाग खड़े हुए। तो यम प्रवचन्त मनपेत मपेत कृत्यम। जिस समय जन्म लिया तुरंत नारा लपेटो, नरव नहीं छिनवाओ, धन को ले तो पांच बिलेज बैठी, लाला को नार छन्न संस्कार करें हम। लेकिन भगवान सुखदेव जी भाग खड़े हुए। यम प्रवर्तन्त मनपेत मपेत कर्तम अपेत कृतम संस्कार रहित भाग खड़े हुए। तो पुत्रेत पुत्रेत तन्मयतया, पुत्रति कहते कहते व्यास जी पीछा करते हैं। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे खड़े हो जाओ। बोले कौन इस दुनिया में पिता है? किसका? कस्मिन् जन्मयि मह्यम मातरो पितरो भवा। कौन किस जन्म का माता पिता है? यहाँ तो ऐसे लोग मिलते हैं जैसे नदी में बालू के कण मिलते और विछड़ जाते हैं। नदी में बालू के कण जमा हुए, पानी का बहाव आया, फिर बह गए, फिर कहाँ कौन मिलता है कुछ पता है? तो महाराज भागते जा रहे हैं, व्यास जी पीछा कर रहे। और पुत्र के प्रेम में देखो व्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने भागवत लिखी, लेकिन उनका बेटा महाज्ञानी है। चूंकि वो जान गया
इस संसार में कोई अपना नहीं है ना, कोई अपना नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कौन रह सका संसार में, एक न एक दिन जाना पड़ता है ना। किसी ने कहा है, अरे इंसान हो कि तूने, इंसान हो कि तूने, अरे इतना न समझ पाया, समझ न पाया। कोई नहीं किसी का, कोई नहीं किसी का, ये है मता पराया, कोई नहीं किसी का, ये है मता पराया, कोई नहीं किसी का। कोई नहीं किसी का, 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 कोई नहीं किसी का। भगवान की जय हो। तो पुत्रेत तन्मयतया, पुत्रेत पुत्रेत तन्मयतया। देखो 2 बार पुत्र आया है, बुलाते चले जा रहे, पुत्र थी रुक जाओ, तन्मय है प्रेम में, बेवहल है मोह में, तन्मयतया, तन्मय। ऐसे ही हम लोग तन्मय हो जाते हैं। नाती थोड़ा सा बोलने लगा, बाबा कह दिया, चलो बाबा तन्मय हो गए। बोले नाती का छोड़ के कहाँ जाए, यहीं स्वर्ग है, मैं जान दो, मैं बुलावत हुई है। तो पुत्रेत तन्मयतया, ऐसी तन्मयता को देख करके, ऐसे प्रेम को देख करके, जो पुत्र के प्रति प्रेम है, परमात्मा से नहीं किया, पुत्र से प्रेम किया, तो ऐसे प्रेम को देख करके वृक्ष, जंगल के जो वृक्ष हैं वो मानो व्यास जी को संबोधित कर रहे हैं कि महाराज लौट जाओ, लौट जाओ। ये लौटने वाले नहीं हैं, ये आपका बेटा जरूर है, लेकिन ये दुनिया भर के बेटा है। सुखदेव महाराज तो एक ऐसे बेटा हैं, पुत्र तो केवल अपने पिता का उद्धार करता है, लेकिन सुखदेव जी दुनिया उतारने आए हैं। सर्वभूते हृदयम्
मुनि मान तोष्मी। देखो वृक्षों ने कहा महाराज ये कोई साधारण बालक थोड़ी है, ये तो सबके हृदय में रमने वाले। और एक बात यहाँ ध्यान सुने, यहाँ समझना जरूरी है कि हृदय में केवल भगवान ही रमते हैं, कोई और रम नहीं सकता। अर्थात भगवान सुखदेव जी कोई और नहीं है, ये साक्षात नारायण ने ही सुखदेव के रूप में दर्शन दिया है और भागवत सुना करके सारे संसार का उद्धार किया है। सुखदेव जी ने कथा न कही होती, राजा परीक्षित को सुनाई नहीं होती, तो आज इस पावन नगर चंडिका धाम में कथा न होती। ये सुखदेव जी की ही महिमा है। तो सुखदेव जी ने सारी दुनिया का उद्धार कर दिया। जो भी मन से इस कथा को सुन लेता है, देखो मन से, मतलब बिना मन से सुन रहे कोई बात नहीं, सुन ले, लेकिन अगर मन से सुन लिया तो आनंद है। मन से सुन लिया तो क्या बात है, और नहीं मन से सुन पाए, मान लो बार बार मन भटक जाता है तो भी तुम्हारे कानों में आवाज जाती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्प काट ले किसी को तो झाड़ने वाले का मंत्र उसे थोड़ी पता है कि कौन झाड़ रहा, लेकिन विष उतर जाता है, वो तो बेहोश पड़ा है, लेकिन उन मंत्रों का ऐसा प्रभाव है कि जहर उतर जाता है। ऐसे ही हमारा आपका कल्याण है। बोले भक्त भगवान की जय हो। तो सर्वभूति हृदय मुनिमान तोष्मी, ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अब आएगा एक बार भगवान का नाम और सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग ने कथा कैसे सुनी इसकी चर्चा हो जाए। बहुत सुंदर चर्चा है। सभी लोग बोले अरे गोविंद हरे गोपाल,
भक्त भगवान की। आइए कथा प्रसंग पर प्रवेश करते हैं।